सब भारत देश में पार्ले जी के बाद जो इज्जत कमाई है ना, वो सरकारी नौकरी ने कमाई है। आईफोन तो ओवररेटेड है जी, एक किडनी में आ जाता है। सरकारी नौकरी यहां अटैक करता है। गली का हर दूसरा लोंडा अपनी जवानी झोंक रहा है, अपनी अपनी वजह है। इतनी तैयारी ओलंपिक का करते ना तो खुदा कसम डायमंड ले आते। डायमंड होता नहीं है, हमारी तैयारी देख के देते। 2019 में निकली थी रेलवे की वैकेंसी जो थी 90,000। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि उसमें जो फॉर्म अप्लाई हुए थे 1,25,00,000 संख्या थी। 2020 चला जाता है, 21 चला जाता है, 22 में लास्ट में फिर पेपर होता है, 21 में तैयारी, 21 में बाढ़ देखता है पेपर कब होगा, 20 में बाढ़ देखता है, 19 में बाढ़ देखता है, और फिर कहीं ना कहीं 22 में लास्ट में पेपर होता है। 3 साल तो बाढ़ देखते होगे, 2 साल उसको तैयारी करते होगे, तो कहीं ना कहीं 5 साल हो गए। इसलिए 8 साल में जो फॉर्म अप्लाई किए गए हैं वो थे पिछले 8 साल के 22 करोड़। जो नौकरी मिलने वाले का रेशो था वो था 1/300। आज हैरान हो जाओगे 1/300 है क्या? वो 1/300 वो चीज़ है कि हम 300 अप्लाई कर रहे हैं। और MTS SSC MTS की वैकेंसी निकली, जो चपरासी कर्मचारी होते हैं उसकी वैकेंसी निकली, और वो निकली थी 10,000। उसमें अप्लाई किया 25 लाख विद्यार्थियों ने। आप देख सकते हो 10,000 कहाँ और 25 लाख कहाँ। अगर रेशो निकाला जाए, जिनको नौकरी मिलेगी रेशो निकाला जाए, वो था 0.005%। फिर हद तो तब हो गई जब उसमें देखा गया कि 600 विद्यार्थी PhD थे। 600 विद्यार्थी PhD होल्डर ने अप्लाई किया था उस चपरासी फॉर्म के लिए, जिसकी सैलरी थी मात्र 20,000 रुपये। PhD होल्डर 20,000 की सैलरी नौकरी करने को तैयार है। कहाँ चला रहा है? एग्जाम की 3 से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम देने के लिए गए थे और उसमें पता चला पेपर लीक हो गया, और उसे कोई भी बड़ा न्यूज एंकर, कोई भी बड़ा न्यूज वाला कोई नहीं दिखाता। ये बात कर लेंगे पाकिस्तान से कौन लड़की आई है, बात कर लेंगे कौन से एक्टर ने कौन सी ड्रेस पहनी है, बात कर लें कौन सा नेता क्या शाम को खा रहा है, क्या सुबह को खा रहे हैं। मुद्दे अच्छे मुद्दे पर बात नहीं करें। वहाँ लाखों छात्र जो शिक्षित है, लाखों छात्र 3 से 4 घंटे तैयारी कर 3 से 4 साल तैयारी करके अपना पेपर देते हैं और उसमें ही लीक हो जाता है, तो उन पर क्या बीतती है फिर। और फिर ये नहीं पता कि कितने साल का रेंट आता है, बेसिक नीड होती है, कोचिंग की फीस जानी होती है। और किस हिसाब से 23 से 24 साल के यूथ जब उन्हें सहारा बनना चाहिए बूढ़े माँ बापों का, बूढ़े माँ बापों पर डिपेंड है। फ़ोन करके जब पैसे मांगते हैं ना, फ़ोन करके उन पर क्या बीतती है उनको ही पता है सिर्फ। और ऊपर से इस समाज के ताने, पड़ोसी के ताने, रिश्तेदारों के ताने कि क्या कर रहा लड़का, क्यों नहीं लग रही। अरे भाई तुमको क्या 5 घंटे नहीं बैठ पाएंगे ये पड़ोसी? और मैंने देखा लाइब्रेरी में 8-8 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में, भूखे पेट, कोई पता नहीं खाने का, कोई पता नहीं पहनने का, किस टाइम से किस टाइम पढ़ना, यो नहीं पता, सोने का नहीं पता। भाई होली दीपावली त्योहार ये मौज मस्ती को छोड़ ही दो, अपने खुद का नहीं पहनने का पता, खुद का खाने का नहीं पता, किस टाइम क्या मिले। भाई बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, लग रहा है मेरा भाई। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक जो देश की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है और कहीं ना कहीं आज देश को खोखला करते जा रही है। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो देश का भविष्य बोला जाता है। हमारे देश की 70-75% यूथ पॉपुलेशन है, जो देश का भविष्य बोला जाता है, जो देश की एक जान होती है। आज वो कहीं ना कहीं खतरे में है, अंधकार में है, क्योंकि 70-75% पॉपुलेशन में से यूथ है हमारे देश का, उसमें से 60% यूथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। और उसमें क्या रेशो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में, कितने सक्सेस होते हैं, कितने फेल होते हैं, वो आज रेशो हम बताएंगे। कितने बेरोजगार होते हैं, और वो यूथ का पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन है 60% जो देश का भविष्य, शिक्षित भविष्य होता है, जो देश को आगे बढ़ने में सबसे आगे होता है। क्योंकि जो 60% पॉपुलेशन है देश की, वो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। जो 60% कर रहे हैं उसमें से जितने सफलता होते हैं, जितनी सीट होती है, वो होती है 0.5%, जिनको सक्सेस मिलेगी, जिनको सफलता मिलेगी। 99.5% जिनको असफलता मिलेगी, और जो कहीं ना कहीं बेरोजगार बोले जाएंगे। तो बहुत बड़ी बात है, कोई भी एंकर, न्यूज एंकर वाला कहीं बात नहीं कर रहा, हमको खुद को ही आगे आना पड़ेगा, किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा जागरूक करने के लिए कि 99.5% जो देश का यूथ है, शिक्षित यूथ, वो कहीं न कहीं अंधकार में है। और जब वो यूथ अंधकार में है जो देश का भविष्य है, तो कहीं ना कहीं देश भी अंधकार में है। तो आज हम बात करना चाहेंगे उस टॉपिक पे, बने रहे लास्ट तक। इससे अंदाज़ा लगा जा सकता है कि 99.5 हमारे बेरोजगार हो जाते हैं यूथ, शिक्षित यूथ जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, और 0.5% को ही सफलता मिलती है। देखो, इससे अंदाज़ा लगा जा सकता है कि हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है। और वो बेरोजगारी है, वो यूथ बेरोजगार है जो शिक्षित है, जो कहीं ना कहीं देश को बहुत आगे ले जा सकता है। उसकी 6 से 7 साल जो देश के मूल्यवान यूथ के 7 से 8 साल वो वेस्ट चले जाते हैं, और फिर निकलता है एक बेरोजगार बन के।
तो आज उस टॉपिक पे बात करेंगे हम। आज हम बात करेंगे कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले कितने स्ट्रगल करते हैं और कितना सेक्रीफाइस करते हैं। कोई नहीं जानता उनके बारे में, सब पीठ पीछे ही बोलते हैं कि नहीं तैयारी कर रहा है यूथ। भाई बहुत तैयारी कर रहा है यूथ। देखो 0.5% सीट को ही नौकरी मिलेगी और 99.5% तो बेरोजगार होने ही होने हैं, क्योंकि उनको असफलता मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे कितने स्ट्रगल करते हैं वे यूथ और कितना ही सेक्रीफाइस करते हैं। क्योंकि जो हम बचपन से ही हमारे माइंड में ये डाल दिया जाता है कि पढ़ो लिखो और गवर्नमेंट जॉब पाओ, सेफ होती है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब की इतनी ज़्यादा तारीफ की जाती है जब हम बचपन में होते हैं कि हम मान लेते हैं कि शिक्षा पढ़ना तो सरकारी नौकरी तो पढ़ना, पढ़ाई मतलब सरकारी नौकरी है और सरकारी नौकरी मतलब पढ़ाई है। और जब हम बचपन से लेके जब इंटर पास करते हैं, 12वीं पास करते हैं, एजुकेशन पास करते हैं, तब तक हमारे माइंड में इतना स्ट्रॉन्ग भर दिया जाता है कि गवर्नमेंट जॉब सब कुछ है। और हमारा ये बिलीव इतना मजबूत हो जाता है कि हम इसे जीवन की एक महत्वपूर्ण एक फ्यूचर मान लेते हैं। कोई और फ्यूचर हमको नज़र नहीं आता है। बस शिक्षक है तो सरकारी नौकरी है तो शिक्षा है। और बढ़ जाते हैं, कूद जाते हैं उस बेरोजगारी की तरफ जहाँ पर 99.9% बेरोजगारी है, 0.1% सफलता है। हमारे अंदर इतना नशा चढ़ जाता है गवर्नमेंट जॉब का कि हमें कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता है, बस गवर्नमेंट जॉब। और सारा यूथ, जो यूथ शिक्षित यूथ है, उसका 80% यूथ इस सरकारी नौकरी के पीछे कूद जाता है। जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है वो सारे ही मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, कोई बड़े घर से नहीं होता है और अपने सपनों की पोटली बांध के निकल जाता है बड़े शहर की तरफ और लग जाता है रात दिन अपने सपनों को पूरा करने में। ना दीपावली का पता होता है, ना कोई त्यौहार का पता, ना होली का पता होता है, ना किसी शादी और किसी फंक्शन का। बस आग बंद करते हुए 24 घंटे माइंड में यही रहता है और लग जाता है अपने सपनों के पन्ने पलटने में। और जब रात दिन पढ़ता है, रात दिन सपनों के पन्ने पलटता है और तब असली खेल चालू होता है। वो आस लगाए सरकार की तरफ देखता रहता है कि वैकेंसी कब आएगी। और ये आस लगाते हुए, रात दिन पढ़ते हुए, आस लगाते हुए पता नहीं चलता कि 1 से 2 साल कब गुजर जाते हैं उसके। और वो लगा रहता है और उसका वो टाइम होता है जो टाइम उसका पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है। और लग जाता है रात दिन। और मैं एक बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं करोड़ों बच्चों की बात कर रहा हूँ देश के, जो देश का भविष्य है। आस लगा सरकार की तरफ देखते रहते हैं कि वैकेंसी कब आएगी और किसी सरकार को कोई ध्यान नहीं होता। ना ये ध्यान होता है कि वे कौन बेरोजगार है और ना ये ध्यान होता है कि वे कौन सा यूथ है, शिक्षित यूथ देश का वेट कर रहा है वैकेंसी का और 2 साल हो गए उसको। फिर असली खेल चालू होता है। आगे देखें, फिर असली खेल चालू होता है। फिर करती है कुछ वैकेंसी। जैसे कि एग्जांपल लूंगा मैं, सन 2019 में लिख दी थी रेलवे की वैकेंसी जो थी 90,000। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि उसमें जो फॉर्म अप्लाई हुए थे, जिन्होंने अप्लाई किया था नौकरी के लिए, वो संख्या हैरान हो जाएंगे सुन के तुम। 1,25,00,000 संख्या थी वो, जिसने वो फॉर्म डाला था, जिसने जो लाइन में खड़े थे कि 90,000 में मेरा नंबर हो, 90,000 की सीट में मेरा नंबर हो। और जो कैलकुलेशन लिख लेगी आके इसमें कि सक्सेस कितने हो गए, अनसक्सेस कितने हो गए, वो रेशो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जिसमें से 0.7% को नौकरी मिलेगी और जो बेरोजगार होंगे, जिसको नौकरी नहीं मिलेगी, वो हो गए 99.3%। बताओ कितनी बेरोजगारी है देश में। सोच सकते हो, हैरानी होती है, डर लगता है कि देश कहाँ पर खड़ा है, कौन बेरोजगार हो रहा है। देश का यूथ, और वो यूथ जो शिक्षित है और उसका टाइम खर्च हो गया 2 से 3 साल उस वैकेंसी को लेते हैं, पर लेकिन उसको कोई देखने को तैयार नहीं है। पर लेकिन असली खेल तो आगे है। अभी तो वैकेंसी निकली है, सन 2020 चला जाता है, 21 चला जाता है, 22 में लास्ट में फिर पेपर होता है। 21 में तैयारी, 21 में बांट देखता है पेपर कब होगा, 20 में बांट देखता है, 19 में बांट देखता है और फिर कहीं ना कहीं 22 में लास्ट में पेपर होता है। 3 साल तो बांट देखते हो गए, 2 साल उसको तैयारी करते होगे, तो कहीं ना कहीं 5 साल हो गए इसके। और नौकरी कितनों को मिलेगी? 90,000 को। 1,24,00,000 वैसे ही मेहनत कर रहे हैं, वैसे ही लेने में लगे हैं, वे तो बेरोजगार होने ही होने हैं। बस नाम का ही चेंज होगा। 90,000 में किसका नाम आएगा? 1,24,00,000 तो बेरोजगार होने ही होने हैं, जो खामी खा के अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो
तो कितनी बेरोजगारी है? क्यों न्यूज एंकर कोई बात नहीं करता इस चीज़ पे? क्यों नहीं बात करते भाई? हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। और मैं जो भी कह रहा हूँ, मैं जो भी छात्र इसको देख रहा है मेरे वीडियो को, भाई शेयर करो। मैं नहीं कहता कि सब्सक्राइब करो ना करो, शेयर करो। उन दर्द बांटो उन छात्रों का जो बेरोजगार होते हैं उस मोड पे 4 से 5 साल दे देते हैं। क्यों जा रहे हो यार? समझ नहीं आता इतना यूथ क्यों जा रहा है उस तरफ, जहां पर 99.3% बेरोजगारी है, असफलता है। उस काम को कर क्यों रहा है यूथ? जा क्यों रहा है उस डायरेक्शन में? बहुत ऑप्शन है, पर उसी डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? जागरूकता करने को क्यों नहीं आ रहा? कोई क्यों न्यूज वाला बात नहीं कर रहा है? आज पाकिस्तान की लड़की आ जाती है, उस पर मैनुअल डिबेट चलती है। आज कोई एक्टर क्या पहना है, कौन सी ड्रेस पहनी है, उस पर बात करनी है। किसको जुकाम आ गया, किसको नहीं, तो किसको जुकाम नहीं आया, उस पर बात करनी है। कौन कहीं जा रहा है, उस पर बात करनी है। पर देश का भविष्य अंधकार में जा रहा है, देश की रीढ़ की हड्डी टूटती जा रही है, उस पर कोई किसी को बात नहीं करनी है। वो देश का शिक्षित बेरोजगार होता जा रहा है यूथ। बेरोजगार छोड़ो, 4 से 5 साल लग गए उसको उस चीज में, एक वैकेंसी में। और जब लिख लेगा ना वो, उसको ये एज में लिख लेगा कि ना तो काम सीख सकता है, ना किसी के नीचे काम कर सकता है, क्योंकि उसका माइंड सेट बहुत ऊंचे हो जाता है। वो पढ़ा तो उसने भी है ना, पढ़ा तो उसने भी है, माइंड सेट तो उसको भी ऊपर हुआ है ना। उसको उस लेवल की नौकरी नहीं दे सकते, निचले लेवल की तो दे दो ना। कहीं ना कहीं माइंड सेट तो इतना ऊपर चल जाता है, कहीं ना कहीं वो नीचे ही रहता है। किसके नीचे काम करेगा वो? किस ठेकेदार के नीचे काम करेगा? कर लेगा 10,000 रुपये नौकरी वो। और ऐसे एग्जाम्पल एक नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल मैं 1000 बता सकता हूँ। ऐसे एक बड़ा उदाहरण है कि एमपी में 15 वैकेंसी निकली जो थी ग्रुप डी की, एमटीएस की, चपड़सी की। और 15 वैकेंसी पर 15 सीट पे जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जो अप्लाई किया है फॉर्म, वो थे 10,000। अब रेशो लगा सकते हैं तो कितनी बेरोजगारी है। जो जिसको नौकरी मिलने वाली है वो रेशो था, वो परसेंटेज थी 0.1%। और जो अनसक्सेस हो जाएंगे, जो बेरोजगार हो जाएंगे, वे थे 99.9। अब लगा सकते हो कितनी बेरोजगारी है। किसी बड़ी कंपनी ने सर्वे किया और उसमें निकल के आया पिछले 8 साल में जो फॉर्म अप्लाई किए गए हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, सीट के लिए फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, वो थे पिछले 8 साल के 22 करोड़। आप समझ सकते हो कि 22 करोड़ कितनी बड़े जनसंख्या बैठती है। 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई किया है। जो सीट लिख दी है वो लिख दी है 7.22 लाख। आज समझ सकते हो कि अगर जो रेशो लगाया जाए, जो परसेंटेज निकाली जाए, वो निकल के आती है जिन्हें नौकरी मिली होगी और जिसको नहीं नौकरी मिली होगी, उसकी परसेंटेज देखी जाए तो रेशो जो नौकरी मिलने वाले का रेशो था वो था 1/300। आज हैरान हो जाओगे 1/300 है क्या? वो 1/300 वो चीज़ है कि हम 300 अप्लाई कर रहे हैं और एक को नौकरी मिलेगी। अब एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक रेस में 300 दौड़ रहे हैं पर लेकिन जीतेगा एक ही, सेकंड को कोई हक नहीं है और थर्ड को कोई हक नहीं है। 299 बेरोजगार, 299 में कुछ नहीं होने वाला, बस फर्स्ट वाले को ही नौकरी मिलेगी। 299 3 से 4 साल तैयारी करते जाते हैं। ऐसे ही एक बड़ा एग्जाम्पल सन 2019 में एमपी में एमटीएस एसएससी एमटीएस की वैकेंसी निकली, जो चपरासी कर्मचारी होते हैं उसकी वैकेंसी निकली और वो निकली थी 10,000। उसमें हैरान हो जाएंगे कि कितनों ने अप्लाई किया, उसके लिए कितने ने अप्लाई किया। वो थे 25 लाख विद्यार्थियों ने। आप देख सकते हो 10,000 कहाँ और 25 लाख कहाँ। अगर रेशो निकाला जाए, जिनको नौकरी मिलेगी रेशो निकाला जाए, वो था 0.005%। फिर से देख लो कि जो रेशो जिनको नौकरी मिलेगी बस वे थे 25 लाख लाइन में खड़े हैं। 25 लाख में से कितने को नौकरी मिलेगी? 10,000 को। अब देख सकते हो 10,000 कि हमारा नंबर आ जाए 10,000 में, वो वेटिंग में पड़े हैं। और एक दिन में पेपर नहीं होता, 10 दिन में पेपर नहीं, तो ये 1 साल का प्रोसेस नहीं है, 2-2 3-3 साल का प्रोसेस है, जिसमें कि लाइन में लगे हैं कितने 25 लाख और नौकरी कितने को मिलेगी? 10,000 को। आप समझ सकते हैं कि इस फील्ड में, इस डायरेक्शन में कितने छात्र जा रहे हैं। और वो ये छात्र हैं जो शिक्षित देश का भविष्य है। उसमें जो रेशो लगा जाएगा, सक्सेस का रेशो लगा जाए, असफलता का और सफलता का रेशो लगा जाए, जो जिनको नौकरी मिलेगी वे थे 0.005%। और हद तो तब हो गई जब उसमें देखा गया कि 600 विद्यार्थी पीएचडी थे। 600 विद्यार्थी पीएचडी होल्डर ने अप्लाई किया था उस चपरासी फॉर्म के लिए, जिसकी सैलरी थी मात्र 20,000 रुपये। पीएचडी होल्डर 20,000 की सैलरी नौकरी करने को तैयार है। कहाँ चला गया देश? किसकी बात करते हो? कौन से महानता की बात करते हो? किसको 4 से 5 साल एक लाइन में खड़े हो रहे हो जिनको कुछ होना नहीं है? शिक्षित यूथ को क्यों कर रहे? क्यों नहीं देख रहे हो? क्यों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हो? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो?
मैं टीचर को भी कहना चाहूँगा, जितने भी टीचर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराते हैं, भाई आपको सबसे पहले पता चलता है कि कौन से छात्र को नौकरी मिलेगी, कौन से को नहीं मिलेगी। अगर एक बेंच में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 बच्चों को नौकरी मिलती है, और वो टीचर को मालूम होता है कि कौन सा बच्चा नौकरी लेकर जाएगा और कौन सा 2 से 3 साल तैयारी कर रहा है जिसको कुछ होना नहीं है। क्यों नहीं टीचर उन्हें गाइड करता? क्यों नहीं टीचर बताता कि आपको नहीं होगा, आप कुछ और काम कर लीजिए? क्यों उनका टाइम, वो कीमती समय जो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, वो झोंकता जाता है? तो क्यों टीचर उसको तब नहीं बताता कि आप दूसरा कुछ और ऑप्शन चूज कर ले? वो वे बेरोजगार है, वे शिक्षित जो देश का भविष्य है, जो देश को एक महान बना सकते हैं, वो यूथ एक डायरेक्शन में भाग रहा है जो कि गवर्नमेंट जॉब है। देखो, कोई न्यूज एंकर वाला नहीं बात कर रहा है, कोई नेता नहीं बात कर रहा है, भाई हमको ही आगे आना पड़ेगा और किसी न किसी को तो बात कहनी पड़ेगी, किसी न किसी को तो मुद्दा उठाना ही पड़ेगा। ये तो समझ जाओ बच्चों, अगर कोई नया कंपटीशन में जा रहा है तो आपको पता चल जाता है, 1 से 2 साल में पता चल जाता है कि मुझको मिलेगी नौकरी, नहीं मिलेगी, तो भाई दूसरा ऑप्शन तैयार रखो, दूसरे ऑप्शन पे तुरंत चले जाओ। ये नहीं है कि जब तक इलेक्शन ना मिल जाए जब तक लगे रहे। अरे वैकेंसी जितनी निकलेगी उतने को ही तो सीट दे पाएगी ना सरकार। अरे 300 लड़के दौड़ रहे हैं, नौकरी तो एक को ही मिलेगी। 299 कितनी ही तेज दौड़ लें, आपस में लड़ रहे हो ना, आपस में ही तो लड़ रहे हो, फर्स्ट तो एक ही आएगा ना। कितनी ही मारो मारी कर ले, वो तो कि कितनी तेज दौड़ ले वो मुद्दा नहीं, तो कि फर्स्ट आएगा जो उसको ही मिलेगी। तो क्यों डायरेक्शन में भाग रहे हो? कितने ऑप्शन है, क्या कर सकते हो तुम? अपने स्किल पे ध्यान दो। और यही नहीं, आगे बढ़ते हैं। जो गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, जब पेपर 2 से 3 साल बाद पेपर होता है, किसी भी एग्जाम का पेपर लिया जाता है, एग्जाम होता है, किसी भी एग्जाम का पेपर लिया जाता है, वो उसमें जब बच्चे तैयारी करके 2 से 3 साल तैयारी कर पेपर देने जाते हैं, दूर दूर पेपर देने जाते हैं, ट्रेनों से जाते हैं, तो वहाँ पर जाके जब पता चलता है, पेपर देने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। जिस एग्जाम की 3 से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम देने के लिए गए थे और उसमें पता चला पेपर लीक हो गया, और उसे कोई भी बड़ा न्यूज एंकर, कोई भी बड़ा न्यूज वाला कोई नहीं दिखाता। ये बात कर लेंगे पाकिस्तान से कौन लड़की आई है, बात कर लें कौन से एक्टर ने कौन सी ड्रेस पहनी है, बात कर लें कौन सा नेता क्या शाम को खा रहा है, क्या सुबह को खा रहे हैं, और अच्छे मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। वहाँ लाखों छात्र जो शिक्षित है, लाखों छात्र 3 से 4 घंटे 3 से 4 साल तैयारी करके अपना पेपर देते हैं और उसमें ही लीक हो जाता है, तो उन पर क्या बीतती है फिर? और फिर यो नहीं पता कि कितने साल बाद होगा फिर वो एग्जाम। ऐसे सर्वे में बताया गया है कि हर 1 साल में गवर्नमेंट जॉब के 2 पेपर लीक होते हैं। क्या हो रहा है? और वे बच्चों से एग्जाम की फीस ले ली जाती है, और 3 से 4 साल अगर जो लगाया जाए कि कितने करोड़ रुपए बैठता है वो 3 से 4 साल सरकार के पास ही रहता है, उसका ब्याज देखे ना कितना अमाउंट बैठेगा। पर लेकिन बच्चे मुद्दा उठाए तो बच्चे तैयारी कैसे करेंगे? बच्चे रोडों पर उतरे तो बच्चे तैयारी कैसे करेंगे? शिक्षित बच्चे हैं, नहीं कर सकते, नहीं तो लोग को देखना नहीं है। फिर रात दिन उन सपनों को पढ़ने को फिर से पलटने लग जाते हैं। अब मैंने देखा है, मैंने खुद तैयारी की है भाई, मैं उस स्थिति से गुजरा हूँ। बच्चे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, इन सरकारों को कुछ नहीं पता, नेताओं को कुछ नहीं पता कि उनके बच्चे नहीं कर रहे हैं। भाई मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वे 8 से 10 घंटे लाइब्रेरी में कैसे गुजार रहे हैं, 13 घंटे गुजार रहे हैं। एक ग्रुप डी की नौकरी के लिए 13 से 14 घंटे पढ़ रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं, पर सरकार को कोई ध्यान नहीं जा रहा उधर। वे लग जाते हैं, उनको वे दूसरे शहर में जाके एक बेरोजगारी की स्थिति में, एक छप्पा लगा उनको बेरोजगार का, वे बेरोजगार कहला जाते हैं। जो भी सरकार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है वो बेरोजगार कहला जाते हैं। एक तो थप्पा लगा है बेरोजगार का, ऊपर से उनको स्ट्रगल करने के लिए, उनको तैयारी करने के लिए जो बेसिक नीड होती है, रूम का रेंट देना, अपना खाने का, बस पहनने को तो छोड़ो मत, पहनने को तो छोड़ो ही तुम, अपना रेंट देना, और वे उस माँ बाप से लेते हैं जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो यूथ 23 से 24 साल के हो गए हैं तैयारी करते करते। मैं बताना चाहूँगा जो अप्लाई करते हैं ना फॉर्म, उसमें से 60 से 70% यूथ वे हैं जो 22 से 23 साल के हैं। जब रूम का रेंट आता है, बेसिक नीड होती है, कोचिंग की फीस जानी होती है, और किस हिसाब से 23 से 24 साल के यूथ जब उन्हें सहारा बनना चाहिए बूढ़े माँ बापों का, वे बूढ़े माँ बापों पर डिपेंड है। वे फ़ोन करके जब पैसे मांगते हैं ना, फ़ोन करके उनको क्या बीतती है उनको ही पता है सिर्फ। और ऊपर से इस समाज के ताने, पड़ोसी के ताने, रिश्तेदारों के ताने कि क्या कर रहा लड़का, क्यों नहीं लग रही। अरे भाई तुमको क्या पता है फील्ड के बारे में? उनको बताओ जाके 300 में से एक चुना जा रहा है, और भी 4 साल बाद पेपर हो रहा है।
उनको मोटिवेशन क्या मिलता समाज का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, वो डिमोटिवेट करते हैं। क्या हुआ, फ़ोन करके पूछते हैं क्या हुआ। अरे यार उसको तैयारी की, उसको जॉब की ज़्यादा ज़रूरी है, तुमको है। उन्हें सपने नहीं देखे, उन्हें तुमसे ज़्यादा सपने देखो, तुमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा वो तो जीने सोच रहा होगा उन सपनों को। और जब टूटते नजर आते हैं ना तो वो आदमी टूट जाता है और उसे और तोड़ने के लिए लग जाते हैं। पड़ोसी हुए, रिश्तेदार हुए। मैं कहूँगा उनको जो तैयारी कर रहे हैं, भाड़ में जाइए सब, बस तुम अपना देखो। क्यों समाज खाने को नहीं दे रहा है, किसी को नहीं दिखाना है कुछ। और मैं कहना चाहूँगा जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो तैयारी कर रहे हैं कमज़ोर है, तो भाई अपने ऑप्शन और चूज कर लो। बहुत डायरेक्शन है, दर्द होता है यार, हम खुद इस स्थिति से गुजरे हैं। सरकार तो कोई देखने वाली नहीं है। भाई सब फोन उठाना बंद कर देते हैं बच्चे, जबकि रिलेटिव का फोन आता है बस एक ही कि क्या हो रहा है तुम्हारा। उनको क्या पता है कि अभी वैकेंसी नहीं निकल रही, उनको क्या पता अभी पेपर ही नहीं ले रही, 2 सालों के किसी कोई एग्जाम ही नहीं ले रही। फॉर्म भरे गए तो एग्जाम नहीं हो रहा, एग्जाम हो रहा तो लीक हो जा रहा है। लीक हो गया तो पता नहीं कब होगा, उसकी डेट नहीं आ रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। जब सरकार जब चुनाव आएंगे तब वैकेंसी निकालेगी, फिर 5 साल लो, मिल जाएगी रिजल्ट, मिल जाएगी पेपर, मिल जाएगी सब, मिल जाएगी बच्चे को। इन्हें तो ये पता है, पड़ोसी को, रिलेटिव को, इन्हें तो ये पता है हलवा है बट रहा है तो तुमको क्यों नहीं मिल रहा है। अरे यार उसको नीड नहीं है का, उसके सपने नहीं है जो तैयारी कर रहा है, जो 8 से 10 घंटे तैयारी कर रहा है। उन्हें तुमसे ज़्यादा सपने देख रहा होगा ना, वो तुमसे ज़्यादा किसे नौकरी का फ़ायदा मिलेगा। सबसे ज़्यादा नौकरी का फ़ायदा किसको होने वाला है, किसको सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी, अपने आप को, खुद को जिसको मिलेगी। तो तुमसे ज़्यादा नीड तो उसको है ना, अगर उसको नहीं मिलेगी तो कौन सबसे ज़्यादा पेन में होगा, टूट जाता है बंदा। अब मैं क्या होना चाहूँगा, किसी का फ़ोन नहीं उठाना भाई, कोई खाने को नहीं दे रहा है, किसी को नहीं सुननी है। अब वो कह रहा है तो क्या, हाँ ठीक है, मैं अपने आप को खुद पैसे लगा रहा हूँ, अपने फैमिली के, मैं खुद मौज ले रहा हूँ, तुमको क्या, नहीं करता हूँ तैयारी, मौज ले रहा हूँ बाहर है, तुझको देना है, तुझको पैसे देने हैं, बोलो तुझको पैसे देने हैं भाई, तू लगा मेरे ऊपर, जब कहने का हकदार है तू। अब पीठ पीछे तो तुमको पता है, पीठ पीछे तो सबकी बुराई होती है। भगवान को नहीं छोड़ा भाई, इस समाज ने भगवान तक को नहीं छोड़ा, उंगली उठाने में तो सबसे आगे होता है इंसान। तो टेंशन मत लो, और मैं सब में शेयर करो ये बातें। एक न एक को तो दर्द जो बयान होता है, तो दर्द बयान होता है, वो एक न एक को तो आगे आना ही पड़ेगा। सबको शेयर करो, सब बच्चों को संतावना दो, लगे रहो भाई, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सफलता मिले ना मिले, पर लेकिन माइंडसेट अच्छा हो जाएगा। यार हद तो तब होती है जब 25-24 साल का बच्चा तैयारी करते हुए बेरोजगार होता है ना, शिक्षित बेरोजगार होता है, उस पर क्या बीतती है उसको ही पता है बस। भाई माइंडसेट तो इतना ऊपर हो जाता है, उस लेवल तक हो जाता है। पर 8,000-10,000 की जॉब जब करता है ना, किस आधा मर जाता है भाई। इससे बड़े तो खुदकुशी कर ले बच्चा, कर रहे हैं बच्चे। पहले तो उससे सपने दिखा दिए इतने बड़े बड़े, मेहनत करवा दी 4 से 5 साल, और फिर सरकार उसको जॉब ही नहीं दे रही, जब निकाली नहीं रही जॉब। भाई अगर जो किसी भी वैकेंसी में 99% 1% जॉब है, कोई सी वैकेंसी उठा लो, उसमें 1% को ही जॉब मिलनी है, तो 99% तो बेरोजगारी होंगे। हर साल 99% बेरोजगार होते हैं। तो 99% जो बेरोजगार होते हैं उन पर क्या बीतती है ना, वो उनको ही पता है। तो भाई मेरे भाई जो भी लास्ट तक बना रहा है, तो भाई शेयर करो वीडियो को, शेयर उस रिश्तेदार को करो, उस पड़ोसी को करो, और उस भाई को करो जो तैयारी कर रहा है। उसको अच्छा लगेगा किसी स्थिति से गुजर रहा है। भाई बहुत मेहनत करता है, 5 घंटे नहीं बैठ पाएंगे ये पड़ोसी। और मैंने देखा लाइब्रेरी में 8-8, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में, भूखे पेट, कोई पता नहीं खाने का, कोई पता नहीं पहनने का, किस टाइम से किस टाइम पढ़ना, यो नहीं पता, सोने का नहीं पता भाई। होली दीपावली त्योहार ये मौज मस्ती को छोड़ ही दो, अपने खुद का नहीं पहनने का पता, खुद का खाने का नहीं पता किस टाइम क्या मिले। भाई बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, लगे रहो मेरे भाई, कोई बात नहीं। अगर जो भी मेरे वीडियो देख रहा है भाई, सब्सक्राइब करो ना करो मेरे भाई, पर शेयर जरूर करो उन लोगों को, किसी का दर्द बांटो, और किसी के मुंह पे तमाचा मारो, सरकार के या पड़ोसी के या रिलेटिव के, कि कितना मेहनत कर रहा है यूथ। अरे जाकर देखो लाइब्रेरी में भाई, रात दिन लगे रहते हैं पढ़ने पलटने। तो भाई आज के लिए इतना ही। आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो शेयर जरूर करना भाई, लाइक मत करो, कमेंट मत करो,
सब्सक्राइब मत करो, मुझको नहीं चाहिए सब्सक्राइब भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ, शेयर जरूर करो। टेक केयर।